अब हमारे पास ये रिजल्ट है, इफ a, m and n are non-zero integers, then GCD of a with mn is 1 if and only if GCD of a and m is 1 and GCD of a and n is 1। तो हमें प्रूफ करना है अगर a की GCD mn के साथ 1 है तो a की GCD m के साथ भी 1 आएगी और n के साथ भी 1 आएगी, एंड कन्वर्सली अगर a की GCD m और n दोनों के साथ अलग अलग 1 आ रही है तो a की GCD m और n की प्रोडक्ट mn के साथ भी 1 आएगी। सो फर्स्ट पार्ट में हमने मान लिया लेट a की GCD mn के साथ कितनी आ रही है 1। फिर हमने ये रिजल्ट लगाया, ये रिजल्ट हमारा बार बार यूज होगा। क्या रिजल्ट था ये कि अगर a और b की GCD 1 है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे से m और n सच दैट a इंटू m प्लस b इंटू n इज इक्वल टू 1, एंड कन्वर्सली अगर a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग 1 आ रहा है तो डेफिनेटली a और b की GCD कितनी होगी 1। ये रिजल्ट काफी यूज होगा, ठीक है। सो हमने लिखा पहले पार्ट में कि मान लो a की GCD mn के साथ कितनी आ रही है 1। ये रिजल्ट लगा दो कि हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे x और y सच दैट a इंटू एक्स प्लस mn इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस m इंटू एन वाई इज इक्वल टू 1, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू एक्स प्लस n इंटू एम वाई दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से क्या समझ आ रहा है, a इंटू समथिंग प्लस m इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1, एंड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट a और m की GCD कितनी आ गई 1। और यहां से क्या पता लग रहा है, a इंटू समथिंग प्लस n इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a और n की GCD कितनी आ गई 1। फिर से इसी रिजल्ट को यूज करके तो हमने आधा हिस्सा प्रूफ कर दिया कि अगर a की GCD mn के साथ 1 है तो a की GCD m के साथ भी 1 आएगी और a की GCD n के साथ भी 1 आएगी। कन्वर्सली हमने मान लिया कि a की GCD m के साथ भी 1 आ रही है और n के साथ भी 1 आ रही है। फिर हमने यही वाली थ्योरम लगा दी, a और m के लिए हमें मिले p और q, और a और n के लिए हमें मिले r और s सच दैट a इंटू पी प्लस m इंटू क्यू इज इक्वल टू 1, एंड a इंटू r प्लस n इंटू s दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हमने ये लिखा a r प्लस n s इंटू 1 लिख सकते हैं ना, n s ही आएगा। सो a r प्लस n s इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और इस वाले 1 में हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। 1 की वैल्यू क्या है a p प्लस m q, वो हमने यहाँ पुट कर दी। बस इसको खोल दो, ये हो गया a r, ये हो गया a n s p और ये हो गया m n s q इज इक्वल टू 1। इसमें से a कॉमन है, जो बच गया वो ब्रैकेट में डाल दिया, इसमें से mn एक साथ लिख दिया, जो बच गया वो ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हो गया a इंटू समथिंग प्लस mn इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1, एंड देन अगेन बाय यूजिंग दिस रिजल्ट इफ a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग 1 आता है तो a और b की GCD 1 हो जाती है। यहाँ पे क्या है, a इंटू समथिंग प्लस mn इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1, तो a और mn की GCD कितनी आ गई 1, और यहाँ पर सब कुछ इंटीजर्स में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, अगर a भी डिवाइड करता है c को और b भी डिवाइड करता है c को, और साथ में a और b की GCD कितनी है 1, तो a और b की प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी c को। यह हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। जैसे कि सपोज 4 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है, और 6 भी डिवाइड करता है 12 को, तो क्या इनकी प्रोडक्ट 24 डिवाइड करेगा 12 को? नहीं करता। यहाँ पर क्या है, a डिवाइड करता है c को, b डिवाइड करता है c को, तो 4 डिवाइड करता है 12 को, 6 डिवाइड करता है 12 को। c सेम होना चाहिए, a और b अलग अलग हैं, तो c हमारा 12 है, a और b हमने 4 और 6 लिए, तो क्या इनकी प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी 12 को? यहाँ तो a और b की प्रोडक्ट डिवाइड कर रही है c को, यहाँ क्यों नहीं कर रही? क्योंकि a और b की प्रोडक्ट c को तब डिवाइड करेगी अगर a और b की GCD कितनी हो 1। यहाँ 4 और 6 की GCD 1 नहीं है, इस वजह से इनकी प्रोडक्ट 12 को डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर दो नंबर c को भाग करते हैं और साथ में उन दोनों नंबर्स की GCD 1 है तो उनकी प्रोडक्ट भी c को भाग करेगी, ठीक है। ये हमें सारा प्रूफ करना है। सबसे पहले ये गिवन है, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, फिर ये गिवन है, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, फिर ये गिवन है, इसके लिए ये ऊपर वाला रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है। सो a डिवाइड करता है c को, तो c कैसा दिखेगा, a इंटू डी टाइप का, वेयर d इज एन इंटीजर, डिवीजन की डेफिनेशन से।
फिर b डिवाइड करता है c को, तो c कैसा दिखेगा, b इंटू एफ टाइप का, वेयर f इज एनी इंटीजर। और क्योंकि a और b की जीसीडी 1 है तो हमें ऐसे m और n इंटीजर्स मिलेंगे सच दैट a इंटू एम प्लस b इंटू एन इज इक्वल टू 1। अब हमें c को a b का मल्टीपल दिखाना है, इसका मतलब एक तरफ तो हमें c चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें दिखाना है c शुड बी ए मल्टीपल ऑफ ए बी। एक तरफ तो c आना चाहिए और एक तरफ ए बी जो है वो कॉमन आना चाहिए, मतलब कि ए बी इंटू समथिंग हो तो हम कह देंगे c इज अ मल्टीपल ऑफ ए बी और वहां से ए बी भाग कर जाएगा c को। इसका मतलब हमें ए बी कॉमन निकालना है। अब यहाँ देखो c था, a था, m था, यहाँ b नहीं था, तो हमें यहाँ b चाहिए था, तो हमने c की ये वाली वैल्यू bf वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ b था, यहाँ a नहीं था, तो हमने c की ad वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ताकि यहाँ पर भी a और b दोनों आ जाए और यहाँ पर भी a और b दोनों आ जाए। ठीक है, बस a b यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ बच गया f इंटू एम, यहाँ बच गया d इंटू एन। तो c किसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है, a b का, इसका मतलब a b डिवाइड करता है c को। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ ए बी डिवाइड्स इफ a और b की जीसीडी कितनी है, d, देन हमें प्रूफ करना है कि a बाई डी और b बाई डी की जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1। अगर a और b की जीसीडी d है और d को हम यहाँ अपॉन में ले आए तो a बाई डी और b बाई डी की जीसीडी कितनी आनी चाहिए, 1। सो हमने इस एक थ्योरम की थी, उसका रिजल्ट था कि अगर a और b की जीसीडी d है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स मिलेंगे m और n सच दैट a इंटू एम प्लस b इंटू n इज इक्वल टू d। ये हमने थ्योरम की थी। दोनों साइड d से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा a बाई डी इंटू एम प्लस b बाई डी इंटू एन इज इक्वल टू d से डिवाइड किया तो ये आ गया 1। और फिर से यही वाली थ्योरम लगा दी कि इफ a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग 1 है तो a और b की जीसीडी कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर क्या है, दिस इंटू समथिंग प्लस दिस इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1, तो a बाई डी और b बाई डी की जीसीडी कितनी आ गई, 1। ठीक है, ये रिजल्ट कई बार काम आ जाएगा कि अगर a और b की जीसीडी d है तो a बाई डी और b बाई डी की जीसीडी कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने a और b लिए, तो हमें दिखाना है उनकी प्रोडक्ट, मतलब कि a डॉट b इज इक्वल टू, इक्वल आनी चाहिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमने आंसर में कहा लेट a और b क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनकी प्रोडक्ट इक्वल आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड देयर जीसीडी। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सपोज उनका एलसीएम कितना आ रहा है m और उनकी जीसीडी कितनी आ रही है d। ठीक है, नाउ d क्या था, a और b की जीसीडी, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब d a को भी डिवाइड करता है और d b को भी डिवाइड करता है। डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, a इज इक्वल टू a1d एंड b इज इक्वल टू b1d, वेयर a1 एंड b1 क्या है, इंटीजर्स। यहाँ d अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा a बाई डी इज इक्वल टू a1, यहाँ से हो जाएगा b बाई डी इज इक्वल टू b1। एंड अबव थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर a और b की जीसीडी d है तो a बाई डी और b बाई डी की जीसीडी कितनी आएगी, 1। a बाई डी का मतलब था a1 और b बाई डी का मतलब था b1, तो a1 और b1 की जीसीडी कितनी आई, 1। अभी तक मैंने इतने हिस्से में क्या करके दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक, कि अगर a और b की जीसीडी d आ रही है तो a कैसा दिखेगा, a1d टाइप का, और b कैसा दिखेगा, b1d टाइप का, जिसमें a1 और b1 की जीसीडी पक्का कितनी आएगी, 1। अभी तक हमने सिर्फ ये करके दिखाया है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, अगर d जीसीडी है a और b की तो a कैसा दिखाई देगा, a1 इंटू डी टाइप का, b कैसा दिखाई देगा, b1 इंटू डी टाइप का, वेयर a1 और b1 की जीसीडी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, ये रिजल्ट आगे कई बार इतना रिजल्ट ये काम आ सकता है कि अगर a और b की जीसीडी d हो तो a ऐसा दिखेगा, b ऐसा दिखेगा, और a1 और b1 की जीसीडी कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें प्रूफ करना था कि a इंटू बी इक्वल आना चाहिए था दिस इंटू दिस के, जिसमें कि इसको हमने नाम दिया m और इसको हमने नाम दिया d। तो हमें प्रूफ करना है कि a इंटू बी इक्वल आना चाहिए m इंटू डी के। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a इंटू बी इक्वल आना चाहिए m इंटू डी के, जिसमें a की वैल्यू थी a1d और b की वैल्यू थी b1d, वो हमने यहाँ पुट कर दी। a की वैल्यू a1d, b की वैल्यू b1d, ये ऐसे कैसा,
एक डी से डी कट गया तो ये बच गया A1B1D इक्वल आना चाहिए M के, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये कहो कि ये प्रूफ करना है, या ये कहो कि ये प्रूफ करना है, या ये कहो कि ये प्रूफ करना है, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है M इक्वल आना चाहिए A1B1D के, जिसमें हम M कह किसको रहे थे, हम M किसको कह रहे थे, A और B के LCM को। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि A1B1D शुड बी LCM ऑफ A एंड B। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट A1B1D इज द LCM ऑफ A एंड B। अब आपको LCM का मतलब ध्यान में होना चाहिए। LCM क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स पहली बात, ये नंबर कॉमन मल्टीपल होना चाहिए A और B का, एंड सेकेंडली A और B के जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं ये उन सब में से सबसे लीस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब कि ये बचे हुए सारे कॉमन मल्टीपल्स को डिवाइड करता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम इसको कॉमन मल्टीपल दिखाते हैं कि दिस नंबर इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। कॉमन मल्टीपल का मतलब A भी भाग करना चाहिए A1B1D को, और B भी भाग करना चाहिए A1B1D को। नाउ A1D डिवाइड करता है ना A1D इंटू B1 को, क्योंकि हर नंबर अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। A1D एक नंबर है और A1D को B1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये उसका मल्टीपल हो गया, और हर नंबर अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। इसी तरह से B1D किसको डिवाइड करेगा, B1D इंटू A1 को। रिजल्ट सेम है कि हर नंबर अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। A1D की वैल्यू थी A और B1D की वैल्यू थी B, सो A डिवाइड करता है A1B1D को और B भी डिवाइड करता है A1B1D को। इसका मतलब A1B1D इज अ मल्टीपल ऑफ A एंड A1B1D इज अ मल्टीपल ऑफ B। इट मीन्स A1B1D इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। पहली चीज प्रूफ हो गई। दूसरी हमें क्या करना है, इसको लीस्ट दिखाना है, तो उसके लिए हम कोई और कॉमन मल्टीपल लेंगे, किस किस का, A और B का। तो हमने कहा लेट्स C बी अनदर कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। कॉमन मल्टीपल का मतलब A डिवाइड करता है C को और B भी डिवाइड करता है C को, और हमें इसको लीस्ट दिखाना है, A1B1D को हमें लीस्ट दिखाना है। तो हमें ये शो करना है कि A1B1D डिवाइड करना चाहिए C को। ठीक है, नाउ A डिवाइड करता है C को, इसकी डेफिनेशन लगा दी C इज इक्वल टू AC1, और B डिवाइड करता है C को, इसकी भी डेफिनेशन लगा दी कि C इज इक्वल टू BC2। अच्छा, वैसे B की वैल्यू क्या थी, B1D, C2 ऐसे कैसा। अब देखो इसको ध्यान से, हमें शो क्या करना था कि A1B1D डिवाइड करना चाहिए C को। इसका मतलब C मल्टीपल दिखना चाहिए किसका, A1B1D का। अब यहाँ देखो, जब हमने C लिखा तो B1 भी आ गया, D भी आ गया, सिर्फ कौन नहीं आया, A1 नहीं आया। इसका मतलब हमें C2 को क्या दिखाना है, A1 इंटू समथिंग दिखाना है। ठीक है, हमें C2 को क्या दिखाना है, A1 इंटू समथिंग, ताकि A1 भी आ जाए, B1 भी आ जाए और D भी आ जाए, और वहां से हम कह दे C इज अ मल्टीपल ऑफ A1B1D, और वहां से A1B1D डिवाइड कर जाएगा C को। तो हमें सिर्फ क्या दिखाना है कि C2 कैसा दिखाई देना चाहिए, A1 इंटू समथिंग टाइप का। ठीक है, उसके बाद देखो, अब C इसके भी इक्वल था, C इसके भी इक्वल था, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई। A की वैल्यू पुट कर दी A1D, B की वैल्यू पुट कर दी B1D, D से D कट गया, A1C1 इक्वल आ गया B1C2 के। नाउ अब हमें पता है A1 डिवाइड करता है A1C1 को, क्योंकि हर नंबर अपने मल्टीपल्स को डिवाइड करता है। A1C1 की B1C2 वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो A1 डिवाइड कर गया B1 इंटू C2 को, लेकिन लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि A1 और B1 की GCD कितनी थी, 1, और फिर हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर एक नंबर दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और उनमें से एक नंबर के साथ उसकी GCD 1 आ रही है, तो वो डेफिनेटली दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा। सो A1 डिवाइड कर गया C2 को। ठीक है, इट मीन्स C2 कैसा दिखाई देगा, A1 इंटू समथिंग K टाइप का, और बस C2 की ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वहां से C क्या हो जाएगा, B1D इंटू KA1। देखो C2 क्या हो गया, B1D इंटू KA1। K को अलग रख दिया और A1B1D को इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब C किसका मल्टीपल दिख रहा है, A1B1D का। इसका मतलब A1B1D डिवाइड करता है C को। तो पहली चीज हमने ये प्रूफ करी कि A1B1D इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, और फिर हमने ये प्रूफ किया कि अगर C कोई और कॉमन मल्टीपल है
तो A1B1D डिवाइड करता है C को। इसका मतलब A1B1D इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कि A1B1D जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि M के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें GCD निकालनी है 858 की और 325 की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, और एक एग्जाम्पल समझ में आ जाए तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल्स हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें 858 की और 325 की GCD निकालनी है, और फिर हमें पता है जो GCD होती है उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समथिंग इंटू M प्लस समथिंग इंटू N, समथिंग इंटू 858 प्लस समथिंग इंटू 325। तो हमें इन M और N की वैल्यूज भी बतानी है और इनकी GCD भी निकाल कर दिखानी है। ठीक है, अब देखो GCD निकालने का क्या तरीका है। इन दोनों में से आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। छोटा नंबर था 325, बड़ा नंबर था 858, हमने इसको डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 2, रिमाइंडर आया 208। फिर हमें क्या करना है, इस 208 से डिवाइड करना है 325 को। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 117। फिर हम इस 117 से डिवाइड करेंगे 208 को, क्वोशिएंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 91। फिर हम 91 से डिवाइड करेंगे 117 को, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 26। फिर हम 26 से डिवाइड करेंगे 91 को, क्वोशिएंट आया 3, रिमाइंडर आया 13। फिर हम 13 से डिवाइड करेंगे 26 को, क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर आया 0। और ये प्रोसेस हमें तब तक चलाते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और वो सबसे आखिरी नंबर जिससे हमने किसी को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, उस नंबर को क्या बोलते हैं, GCD ऑफ 858 एंड 325। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर हमने पहले वाले डिवाइजर को भाग करना है। फिर जो रिमाइंडर आया उससे हमने पहले वाले डिवाइजर को भाग करना है, और ये प्रोसेस हमें तब तक चलाते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और वो सबसे आखिरी टर्म जिससे हमने इसको भाग किया और उसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, तो दैट नंबर इज द GCD ऑफ द स्टार्टिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने बताया कि GCD ऑफ 858 एंड 325 इज 13। अब ये लाइंस कैसे लिखी हैं। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें पता है कि हम इस बीच वाले नंबर को लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो 858 को हमने लिखा 325 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 208। ठीक है, फिर दोबारा से डिवीजन एल्गोरिथम, 325 को क्या लिखेंगे, 208 गुना 1 प्लस 117। ठीक है, 325 को लिखा 208 गुना 1 प्लस 117। फिर 208 को क्या लिखेंगे, 117 इंटू 1 प्लस 91। तो 208 को लिख दिया 117 इंटू 1 प्लस 91। ठीक है, फिर 117 को क्या लिखेंगे, 91 इंटू 1 प्लस 26। तो ये लिख दिया इसको। ठीक है, फिर 91 को क्या लिखेंगे, 26 इंटू 3 प्लस 13। 91 को लिखा 26 इंटू 3 प्लस 13। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे डिवीजन एल्गोरिथम वाले रिजल्ट को लगाकर लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक तो हमें इनकी GCD निकालनी थी, वो तो हमने बता दी 13 आ गई, और फिर जो GCD आई है 13 उसको हमें इनके कॉम्बिनेशन में लिखना है, 858 और 325 के कॉम्बिनेशन में लिखना है GCD को, मतलब कि 13 को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 की वैल्यू निकालनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो बाय इक्वेशन नंबर 5 13 किसके बराबर आया, 91 माइनस 26 इंटू 3, ये उस तरफ चला गया। तो 13 किसके इक्वल आया, 91 माइनस 26 इंटू 3। अब हम 26 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और उसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। 26 की वैल्यू कितनी है, 117 माइनस 91। तो 26 की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, 117 माइनस 91। उसके बाद इसको खोलते हैं, ये बना 91, ये हो गया माइनस के 3 गुना 117 और माइनस माइनस प्लस के 3 गुना 91। इनको मल्टीप्लाई मत कर देना आपस में, ठीक है, इनको ऐसे का ऐसा ही आपको रखना है। अब ये देखो, यहाँ 91 के साथ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 91 के साथ 1 गुना हो रहा है, तो टोटल 91 के साथ कितना हो गया, 4। या ये कह दो कि हमने इसमें से और इसमें से 91 कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया प्लस के 3, तो वो हो गया 4। तो ये हो गया 4 इंटू 91 माइनस 3 इंटू 117।
अब हम 91 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और वहाँ पुट कर देंगे। 91 की वैल्यू कितनी आई, 208 माइनस 117। तो 91 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 208 माइनस 117, ये ऐसे कैसा। इसको खोल दो, ये हो गया 4 इंटू 208 माइनस 4 इंटू 117 माइनस 3 इंटू 117। 117 के साथ टोटल कितना हो गया, -4 -3 माइनस के 7, ये ऐसे कैसा। अब हम 117 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितनी आएगी, 325 माइनस 208। वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 325 माइनस 208। फिर इसको खोल दो, ये क्या होएगा 4 इंटू 208 माइनस 7 इंटू 325 एंड प्लस के 7 इंटू 208। ठीक है, ये यहाँ लिख दिया 4 इंटू 208 माइनस 7 इंटू 325 प्लस 7 इंटू 208। अब 208 के साथ देखो क्या है, प्लस का 7 प्लस के 4 तो वो हो गया प्लस के 11। प्लस के 11 इंटू 208 माइनस के 7 गुना 325। अब हम 208 की वैल्यू पीछे से निकालेंगे। 208 की वैल्यू कितनी थी, 858 माइनस 325 गुना 2। वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 858 माइनस 325 गुना 2, ये ऐसे कैसा। ये हो गया 11 गुना 858 और 11 गुना 2 22 गुना 325 माइनस 7 गुना 325। 11 गुना 858 माइनस के 29 गुना 325, तो ये हो गया 858 गुना 11 प्लस 325 गुना माइनस के 29। और हमें जीसीडी को इसी फॉर्मेट में लिखना था कि 858 के साथ क्या लिखें प्लस 325 के साथ क्या लिखें, वो हमें m और n बताने थे। तो m हो गया 11 और n हो गया माइनस के 29। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर c डिवाइड करता है a को और c डिवाइड करता है b को और साथ में a बाई सी और b बाई सी की जीसीडी 1 है, तो हमें प्रूफ करना है कि a और b की जीसीडी कितनी आनी चाहिए, c। हमें 3 चीजें दे रखी हैं, तीनों की डेफिनेशन या रिलेटेड रिजल्ट्स लगा देंगे। पहले c डिवाइड a और c डिवाइड b की डेफिनेशन लगाई, a इज इक्वल टू ca1, b इज इक्वल टू cb1 वेयर a1 एंड b1 आर इंटीजर्स। फिर इसके लिए रिजल्ट लगाया कि a बाई सी और b बाई सी की जीसीडी 1 है, तो हमें ऐसे और x और y मिलेंगे सच दैट a बाई सी इंटू एक्स प्लस b बाई सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से c पहले नीचे एलसीएम में आएगा, फिर राइट साइड में मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, तो ये बचा a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू c। नाउ d हमने मान ली a और b की जीसीडी, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है कि a और b की जीसीडी c आनी चाहिए। हमने मान कितनी ली, d, इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि d इक्वल आना चाहिए c के। उसके लिए हम ये प्रूफ कर देंगे कि d डिवाइड करता है c को और c डिवाइड करता है d को। क्योंकि d ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है a और b का, इसका मतलब वो कॉमन डिवाइजर है a और b का, इसका मतलब d a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। फिर हमने ये पीछे रिजल्ट पढ़ा था कि अगर d a और b को डिवाइड करता है तो a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग को भी डिवाइड करेगा। एंड ax प्लस by की वैल्यू कितनी थी, c, इट मीन्स d डिवाइड करता है c।